नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी रहा। किसानों के 8 दिसंबर को भारत बंद के समर्थन में अनेक राजनीतिक दल भी आ गए हैं। इसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने सभी जिला और पुलिस प्रशासन को इससे निपटने के निर्देश दे दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद को समर्थन कर रहे विपक्षी दलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने आजादी के बाद किसानों के हित में सर्वाधिक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज जब केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के व्यापक हित में कृषि संबंधी इस कानून पास करके देश के लोग किया है, कई राज्य सरकारों ने अपना समर्थन इसके साथ व्यक्त करते हुए इसे लागू किया है। उस समय इन सभी राजनीतिक दलों के इस चरित्र को देखें, चाहे वह कांग्रेस हो, टीएमसी हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जितने भी ये दल हैं, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट पार्टी, ये सभी अपनी घोषणा पत्र में क्या कहते थे? 2019 के घोषणा पत्र भी राजनीतिक दलों के देखे जाएं तो कांग्रेस का घोषणा पत्र तो बहुत स्पष्ट रूप से एपीएमसी एक्ट के संशोधन का समर्थन करता है, मंडी प्रथा को समाप्त करने की वकालत करता है। लेकिन अगर वही कदम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार ने उठाया है तो आज ये लोग देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता का सा वातावरण पैदा करके भोले वाली किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश इन राजनीतिक दलों के इस दोहरे चरित्र का जवाब पहले ही दे चुका है। इन सभी राजनीतिक दलों को जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने संसद में भी, सरकार में रहते हुए भी, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी और उस चुनाव के उपरांत भी संसद की अस्थायी समिति की बैठक के दौरान भी जब परस्पर चर्चा अस्थायी समिति के सामने इस बिल पर हुई थी, तब भी इन लोगों ने जो बातें कही थी आज उससे स्वयं मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति मूल्यों और आदर्शों की होती है, राजनीति सिद्धांतों की होती है। राजनीति अगर मूल्य और आदर्शों के बगैर हो और बिन पहले लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। और उस जन विश्वास पर कुठाराघात कर रहे हैं ये सभी राजनीतिक दल, जिन्होंने कृषि संबंधी सुधार के इस महत्वपूर्ण कदमों का सत्ता में रहते हुए समर्थन किया था। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में समर्थन किया था। कुछ दलों ने इसके ऑर्डिनेंस का समर्थन भी किया था। अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को इसका हिस्सा बनाया था। और आज जब इस प्रकार के व्यापक सुधारात्मक कदम को केंद्र सरकार किसानों के व्यापक हित में उठाती है तो वही लोग आज इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोहरा चरित्र देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। खासतौर पर कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को यह कतई शोभा नहीं देता कि वह किसानों के कंधों में बंदूक रख करके आम जनमानस
की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, और वो अधिक तब जब ये देश कोरोना के खिलाफ एक महत्वपूर्ण लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा हो। बता दें कि केंद्र सरकार ने गतिरोध समाप्त करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है।